Good morning, students. Today we are going to study chapter 2, tissues. What is the importance of tissues? What is tissues? इसकी स्टडी हम लोग करना चाहते हैं। ये टिश्यू हमारे जो सेल के बारे में स्टडी हम लोगों ने किया है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये सेल हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में स्टडी हम लोग ने किया है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी जिसके स्टडी हम लोग ने किया है, एक सिंगल सेल का बना हुआ लिविंग है एंड दे आल्सो डू देयर ऑल द लाइकोसिस। वो अपने पूरे लाइकोसिस को पूरा कर लेता है, जीवित रहता है। लेकिन जब हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं तो उनका बॉडी जो है वो अलग एक ऑर्गेनाइजेशन उनके बॉडी में पाया जाता है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। कई बहुत अधिक संख्या में उनके बॉडी का सेल के बने होते हैं, लेकिन उनकी बॉडी में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग ढंग के बने होते हैं। तो जैसे सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, ये इतने प्रकार के उनके बॉडी का निर्माण है। सेल से टिश्यू है, टिश्यू से ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गेनिज्म है। तो ये टिश्यू जो सेलर सेल आपस में ऑर्गेनाइजेशन करके और एक खास स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए ये ग्रुप का निर्माण करते हैं, तो उसे हम टिश्यूज कहते हैं। टिश्यू आपस में ऑर्गेनाइज, जो अलग ढंग के सिमिलर अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ये ऑर्गन का निर्माण करते हैं और डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। इस तरह से हमारे मल्टीसेलुलर एडवांस प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स का बॉडी बना हुआ है। एज फॉर एग्जांपल, हमारा नर्वस सिस्टम में ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है। हमारे जो ब्रेन है बिल्कुल एक स्पेशल खास प्रकार की यूनिक सेल के बने होते हैं जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। ये न्यूरॉन पूरा अपना ग्रुप एक टिश्यू का निर्माण करते हैं और इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड भी एक ग्रुप का बने होते हैं। तो एक हमारे नर्वस सिस्टम का एक ब्रेन का निर्माण किए, स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण किए। इसी प्रकार से हमारे बॉडी के लंग्स, हार्ट, एक कार्डियक मसल्स का बने होते हैं। हमारा ब्लड, हमारा खून, ये अलग अलग ढंग के टिश्यूज हैं। वो अपने स्ट्रक्चर का निर्माण, अपना शेप का निर्माण, अपने फंक्शन करने के लिए इस प्रकार के बने होते हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चरल रूप है, फंक्शनल रूप है, ये बिल्कुल इसीलिए डिफरेंट टाइप के ये टिश्यूज हैं और पार्टिकुलर ऑर्गन के लिए बने होते हैं और कई ऑर्गन मिलकर के हमारे ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो कई प्रकार के ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है। तो इस तरह से कई सिस्टम हमारे बॉडी में है और पूरा बॉडी एक दूसरे का कोऑर्डिनेटेड है, जुड़े हुए हैं। सबका जो ऑर्गेनाइजेशन है सभी मिलकर के हमारे बॉडी का सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। तो उसी प्रकार से ये सेल के बाद टिश्यू होते हैं, टिश्यू के बाद ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी का निर्माण है, जिससे हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन डिवीजन ऑफ लेबर भी इसे बोलते हैं। अलग अलग ऑर्गन सिस्टम अलग अलग अपना फंक्शन करते हैं हमें सर्वाइव करने में, हमें जीवित होने में, इसलिए हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर के नाम से जानते हैं। और ये प्लांट टिश्यूज, मेरिस्मेटिक टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज, हमारे प्लांट में हमारे एनिमल बॉडी के टिश्यू से बिल्कुल ये डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल ये डिफरेंट होते हैं। हमारा जो प्लांट है वो बिल्कुल स्पेशल, उनका लोकोमोशन करने की जरूरत नहीं होती, इतनी एडवांस ऑर्गन सिस्टम उनके बॉडी में नहीं है, उनके बॉडी में नर्वस सिस्टम नहीं है, वो एक फिक्स लाइफ अपना बिताते हैं। तो इस तरह से अपना जो मेन जो सर्वाइव करने का वर्क है
उनके स्पेशल टाइप के ये टिश्यूज उनके बॉडी में होते हैं। कोई खास प्रकार का जितने डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, एनिमल्स ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं, उतने अधिक प्रकार के एडवांस टिश्यूज हमारे प्लांट में नहीं पाए जाते। तो मुख्य रूप से खास जो लिविंग है वो दो प्रकार के प्लांट टिश्यूज के अंतर्गत मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज ये पाए जाते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बिल्कुल है लिविंग, जिनका डिवीजन काफी फास्ट होता है। ये ग्रोथ हमारे प्लांट इसी के लिए करते हैं, उनका शूट सिस्टम, उनका जो एपिक्स है काफी ग्रोथ करता रहता है। रूट भी अंडरग्राउंड जियोट्रोपिक तरीके से अपना ग्रोथ करते हैं, वहां पर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं। इसके बाद हमारे जो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए बॉडी का, प्लांट का थिकनेस के लिए, तो इस तरह से ये परमानेंट टिश्यूज होते हैं, जिनको हम लोग सिंपल टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के नाम से जानते हैं, जो अलग अलग तरह के प्लांट बॉडी में काम करते हैं। हम ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में देख रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ग्रोथ के लिए बहुत ही है, प्लांट अपना ग्रोथ करते हैं, अपना रूट को भी अंदर तरफ ले जाते हैं, जिससे अधिक से अधिक वाटर मिनरल्स को ऑब्जर्व कर सकें और उनमें लीफ वगैरह सारा चीज राइज करते हैं, वो ग्रोथ करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो ये पोजिशन के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को 3 भागों में हम लोगों ने डिवाइड किया। जो एक छोटा सा ये सेक्शन हम स्टेम का देखते हैं, तो उसमें जो है एपिकल मेरिस्टेम सबसे ऊपर होता है, जो काफी बिल्कुल और लिविंग, इसमें सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है और इसलिए यह बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं। एपिकल मेरिस्टेम है, ये भी हमारे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जहां से नोड, इंटर नोड वगैरह लगे होते हैं, इंटरकैलर मेरिस्टेम कहलाता है। ये हमारे ये इसकी थिकनेस को, विड्थ को बढ़ाता है इंटरलैटरल मेरिस्टेम। ये बिल्कुल प्लांट वाले यंग आवर में छोटे पतले होते हैं, लंबे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका ट्रंक बनता, उनका जो स्टेम है वो ठीक होने लगता है, हार्ड होने लगता है। इस तरह से ये लैटरल मेरिस्टेम इनके अंतर्गत पाया जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल प्लांट का जो अलग अलग ढंग से ये बने होते हैं, उनके लिए काफी यूजफुल है टिश्यूज। तो इस टिश्यूज के अंतर्गत ये प्लांट बिल्कुल अपना हार्डनेस को मौजूद करता है। कई प्रकार के ये सेल वॉल इसमें पाया जाता है, एनिमल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। उनका जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो लिविंग होता है, लेकिन सेल वॉल हार्ड होने लगता है। ये लिपिड्स कई प्रकार, ये हमारे एनिमल में लिपिड्स पाए जाते हैं, प्लांट में ये सेलुलोज वगैरह का बने होते हैं। कई प्रकार के नॉन लिविंग मटेरियल होता है, जिससे प्लांट का जो ट्रंक है, स्टेम है, वो हार्ड होने लगता है और इस तरह से किसी प्रकार का कोई स्टॉर्म या किसी प्रकार का प्रॉब्लम होने पर भी ये जल्दी फॉल नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो ग्रोथ के लिए काफी रिस्पॉन्सिबल है, थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये 3 प्रकार के हुए। एपिकल मेरिस्टेम जो बिल्कुल उनके एपेक्स शीट्स को पाए जाते हैं, ये भी ग्रोथ के लिए यहाँ से नोट्स वगैरह निकालते हैं, ये बीच में इंटर नोट्स हैं। तो इस तरह से इंटरकैलर मेरिस्टेम इनकी ये बिल्कुल थिकनेस को बढ़ाता है, इसको हम लोग लैटरल मेरिस्टेम कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसमें देख रहे हैं हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ द टिश्यू, इसको हम लोग हिस्टोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ द सेल्स, जब सेल की स्टडी हम लोग कर रहे हैं तो उसको हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। आज जब टिश्यू का स्टडी करते हैं तो हम लोग इसको हिस्टोलॉजी है। और नेचर ऑफ द लिविंग बॉडी, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिक, डिवीजन ऑफ लेवल, इस पर भी थोड़ा बात करते हैं। बिल्कुल अलग अलग टिश्यूज अलग अलग ऑर्गन का जन्म देते हैं, ऑर्गन सिस्टम है, तो अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग पूरी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन बने हुए हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं डिवीजन ऑफ लेवल। जितने भी एडवांस प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स में ये डिवीजन ऑफ लेवल पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने थोड़ी सा स्टडी प्लांट टिश्यूज के बारे में किया है। अब हम लोग इसका इंपॉर्टेंस वगैरह स्टडी करेंगे। परमानेंट टिश्यू में सिंपल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो इस तरह से हम लोग इसका और भी डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।